इस वीडियो में बात करते हैं वेक्टर के कुछ और क्वेश्चंस के, जो कि पार्ट 2 है वीडियो का। और सीबीएसई में ये आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के, ठीक है। सीबीएसई के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस है। तो देखिए, है थोड़े कम मार्क्स के, मतलब ज़्यादा बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर हमें दिया गया, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो देखिए वेक्टर क्या दिया गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक होता है डायरेक्शन रेशियो, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है भाई, जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के कोफिशिएंट्स, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करूं मैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया इसका, अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोल दूंगा आई के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, जे के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 2 है, मतलब 2 हो गया, और के साथ क्या है 3। तो हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो ये पहले इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से आएगा, ए मोड किस तरीके से निकलेगा भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका ले लेना अंडर रूट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसका लिया अंडर रूट। तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर अंडर रूट 14 आ गया, ठीक है। अंडर रूट 14, 9 और 4 13 और 1 14। तो ये आपका ए वेक्टर ऐसे कैसा लिख देना, ए प्लस 2j प्लस 3k, और इसके अपोन में 14 है, क्योंकि मोड हम सबके नीचे दिखा देंगे जो इसकी मॉडुलस की वैल्यू है। तो ये आ गया भाई यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, उसे डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं उस वेक्टर के, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गया भाई सीधे सीधे 1/4 अंडर रूट 14, 2/अंडर रूट 14, 3/अंडर रूट 14, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस को किस तरीके से दिखाते हैं, एल एम एन, ठीक है। एल एम एन ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक और तरीका है, अगर मान लीजिए 3 लाइन है, वो एक्स वाई जेड से अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से निकालता हूँ कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बशर्ते आपको क्या पता हो, आपको एंगल पता हो कि भाई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है गामा। तो अब इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, छोटा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें क्या दिया गया, हमें एक पॉइंट दिया ए, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक पॉइंट दिया बी, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो हमें क्या बोला है, हमें बताया कि ए से बी की तरफ जाने वाले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो सिंपल है भाई, हमें ए बी वेक्टर अगर पता चल जाए, ए बी वेक्टर अगर पता चल जाए तो उसका डायरेक्शन कोसाइन तो हम उसका आराम से यूनिट वेक्टर निकाल के पता कर लेंगे। तो ए क्या है, ए है आपके पास पॉइंट जो 1 2 -3, और बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है आपके पास -1 -2 और 1, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या है ना, आपको ओ ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर जो है ओ ए, ओरिजिन से जो वेक्टर है इसका, तो हो गया आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस है 3, यहाँ माइनस है भाई, ये थोड़ा देख लीजिए, माइनस है, ठीक है। इसी तरीके से ओ बी निकाला, ये ओरिजिन से निकल रहा है सीधा, जो पॉइंट दिया वो ये एज इट इज आता था, बस उसको आई जे के की फॉर्म में लिख देना इसको, ठीक है। ये ओ ए निकाला, ये ओ बी निकाल दिया। अब क्या करना है, मेरे को ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी अगर निकालना है आपको तो सिंपल है, पीछे क्या है बी है, तो यानी कि ओ बी वाले में से ओ ए को माइनस कर दो, ठीक है। तो ओ बी क्या है मेरे पास, ओ बी ये रहा, माइनस का आई, माइनस का 2j प्लस का के, और माइनस क्या करना है ओ ए क्या है आई प्लस 2j माइनस 3k, और माइनस करना है तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2i, ये यहाँ से यहाँ हो गया माइनस का 4j, ये हो गया आपका प्लस का 4k। तो ए बी वेक्टर आपके पास आ गया कि ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर है -2i -4j प्लस
4k। अब आपको क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में, यानी कि उसके इस ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो सीधा सा आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर उस मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को डिवाइड देना पड़ेगा। उनके जो आई जेड और के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो होंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 को और 4 जोड़े तो 36, 36 आ गया अंडर 36, 36 किसका होता है 6 का। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अब ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर ये रहा आपके पास -2i 6 से भाग दे दिया, माइनस का 4j 6 से भाग दे दिया, प्लस का 4k ये भी 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे भाई, सिंपल सा है। अब डायरेक्शन को उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। जो ए बी आपके पास यूनिट वेक्टर आया है उसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए माइनस का 1/3 आई रह जाएगा, 2 काटेगा 6 को 3 पे, यहाँ पे 4 काटेगा 6 को 2/3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो होगा 2/3, ये माइनस का है 2/3 जे प्लस 2/3 के। तो इस तरीके से आपके पास डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी ये हो गया आपके -1/3 रेशो -2/3 रेशो 2/3। और देखिए अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पता है तो आप उस वेक्टर का एक्स से वाई से जेड से एंगल भी निकाल सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो होता है ये एल होता है, एल ये होता है एल। ठीक है, और एल किसके बराबर होता है, एल होता है कोस एल्फा के बराबर। अब आपको पता लग गया एल है, ठीक है, तो कोस एल्फा के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, मैं थोड़ा एडिशनल आपको बता रहा हूँ। कोस एल्फा की वैल्यू -1/3 है, तो क्या एल्फा की वैल्यू कोस इनवर्स -1/3 नहीं आ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, आपको एक वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बोला कि प्रूव करिए, शो करिए कि ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस का मतलब है ये ओ एक्स, ये वाई एक्सिस ओ वाई, और ये यहाँ जेड एक्सिस ओ जेड, कि ये एक वेक्टर है। मान लीजिए ये हमारा एक वेक्टर है जो गिवन है हमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तीनों से बराबर एंगल बना रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि तीनों से बराबर एंगल बना रहा है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। इस वेक्टर को आप मान लीजिए ए। पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक किस तरीके से आपको करना है। भाई ये वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर का मैं निकालूंगा डायरेक्शन कोसाइन। जैसे ही मेरे पास इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी आते हैं, तो वो ही वहां से मैं एंगल निकाल सकता हूँ, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा होता है जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, बीटा होता है जो वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है, और गामा होता है जो जेड एक्सिस से एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए सीधा सीधा। पहली बात तो देखिए साफ दिख रहा है, तीनों के कोफिशिएंट 1 है, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तीनों का कोफिशिएंट 1 है, तो सीधा सीधा है कि इनका कोसाइन भी सेम रहेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया √3। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये हो गया आपका 1/√3 प्लस, मतलब आई यहाँ 1/√3 जे यहाँ 1/√3 के यहाँ। बस ये क्या है, ये होता है आपका कोस अल्फा, ये होता है कोस बीटा, ये होता है कोस गामा। ये भाई इसके कोफिशिएंट्स की बात है केवल। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1/√3, बीटा की भी यही वैल्यू आ जाएगी, और गामा की भी यही वैल्यू आ जाएगी। इससे क्या साबित हो गया कि ये इक्वली इंक्लाइंड है।